हम करते हैं बच्चे इसी में आगे जो है ये कुछ थ्योरम्स हैं, है ना, उन थ्योरम में समझाऊंगा, बट थ्योरम का प्रूफ नहीं होगा, सिर्फ थ्योरम में समझाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो देखिए क्या क्या हमें करना है। थ्योरम जो 9.1 है आप लोगों की बुक में, उसमें थ्योरम है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी अगर इक्वल कोर्स सर्कल में, अगर सर्कल है जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में इसका सेंटर यहाँ पर O है, ये सेंटर O है, तो कहते हैं कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल में दो कोड हमें दे रखी हैं, AB और CD, जैसे ये दो कोड है मान लिया, है ना, AB और CD, दोनों इक्वल है, इक्वल, ये दोनों कोड जो है इक्वल है। तो कहता है कि अगर इक्वल कोड सर्कल है तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। इट मींस कि अगर दोनों कोड बराबर हैं तो AOB ये वाला एंगल जो होगा इक्वल टू होगा COD के। ये मतलब इसका कहने का कि अगर हमारे पास कोड इक्वल है तो जो एंगल होंगे AOB इज इक्वल टू होगा, यानी एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि अगर कोड हमारे जो है इक्वल है, अगर इक्वल कोड है तो सेंटर में इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक। इसका सेकंड थ्योरम 9.2 क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब यहाँ पर क्या इसका कन्वर्स दे दिया, अब उसने कहता है कि अगर एंगल जो है, अभी तो क्या था, कोड बराबर है तो एंगल इक्वल होंगे, अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर एंगल इक्वल है, सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल, तो हमारे कोड्स जो है वो इक्वल होंगे, कन्वर्स है। यानी अब हमें ये दे रखा है कि AOB और COD इक्वल, अगर ये इक्वल है तो ये किस कोड से बन रहे हैं, AB और CD से, तो AB और CD आपस में इक्वल होगा, ये इसका कन्वर्स है पहली वाली थ्योरम का। नेक्स्ट 9.3 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी अगर हमारे पास एक सर्कल है इस प्रकार से और इसका सेंटर है O, ठीक, तो ये कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, कोड पे अगर परपेंडिकुलर, यहां हमने कोई कोड बना लिया AB हमने कोई कोड बना लिया, AB नाम से दिया था, तो कहता है सेंटर से अगर इसमें हम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां से मैं इसमें परपेंडिकुलर डालता हूं इस कोड पे, इस प्रकार से OC नाम दे देते हैं इसको, तो क्या करेगा, कोड बाइसेक्ट द अदर कोड। तो यानी ये जो है सर्कल जो होगा, यानी जो हमें परपेंडिकुलर डालना था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, इसको बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर यहाँ सेंटर से हमने इस कोड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी 90 डिग्री एंगल पे बना दिया इसको, तो ये जो कोड है दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी इस केस में AC इक्वल टू CD होगा, ये ठीक है ना। इसके प्रूफ है वो आगे बताएंगे, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरम को ही बता रहा हूँ इस तरीके से क्या क्या है थ्योरम। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डाला जाए कोड के ऊपर तो ये कोड को जो है दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इसके बाद 9.4 है, अभी इसका कन्वर्स होगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसमें क्वेश्चन आएंगे आगे एक्सरसाइजों में, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अब हमें ये नहीं दे रखा कि बाइसेक्ट, अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ सेंटर से हमने एक लाइन खींची, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर नहीं करा, लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन ने जो है इस कोड को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया, तो बच्चे ये जो लाइन हमने खींची है ये परपेंडिकुलर होगी, यानी उस केस में हमारे पास OCA या BCO जो है ये 90 डिग्री होगा। तो कन्वर्स है, पहले में तो क्या कह रहा था, पहले में तो क्या था, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे तो कोड जो है बाइसेक्ट हो जाएगा, और इसका कन्वर्स क्या कहा गया है कि अगर हम कोई लाइन सेंटर से लाइन इस कोड पर हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये जो है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी, बस कन्वर्स और मेन हुआ। इसके बाद हम करते हैं 9.5 में क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए अगर हमारे पास ये कहा गया है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर मान लिया हमारे पास इस प्रकार से सर्कल है, यहाँ सेंटर है O, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, हमारे पास दो सर्कल कोड हमने दे दिए AB या PQ दे दो नाम बार बार, AB
पी क्यू और आर एस। ठीक है, अगर ये कोड इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, अगर ये कोड हमारे इक्वल हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा कहां से, ये डिस्टेंस होगा ये हमारा इक्वल होगा, ये इसका कहने का मतलब है। यानी अगर सर्कल में दो कोड इक्वल दे रखे हैं तो इन इक्वल कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है ना, यानी अगर मान लिया ये ओ ए है और ये बी है, तो अगर ये पी क्यू और आर एस इक्वल है तो बच्चे ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। ठीक है, ये होगी 9.5। 9.6 क्या कहता है, अब इसका देखो कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब उसका कन्वर्स दे दिया। कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है कि अगर ये दो कोड हैं, इक्वल कोड नहीं कहा, अगर ये दो कोड हैं और इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों का अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों कोड जो है ये आपस में इक्वल होंगे। तो एक थ्योरम उसका कन्वर्स इस प्रकार से बना रखा है। 9.7 में कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको प्रूव तो कराएंगे हम, बाद में कराएंगे, अभी पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं। क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मान लिया इसने यहां बताते हैं ये हमारा सर्कल है, सर्कल सही से नहीं बन रहा, ऐसे ही बन रहे हैं, तो इसको जो है ज्यादा ध्यान मत देना सर्कलों पे, उसकी शेप पे, ये जैसे है। तो एंगल, इसको एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, मान लो यहां से आता है कि आर्क है ये, ठीक है, ये वाला ये आर्क ले रहे हैं, ये है ना आर्क, तुम बताए आर्क क्या होते हैं, तो ये ए और बी ये हमारे आर्क है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे हमारा ये आर्क के द्वारा सेंटर पे, ये सेंटर है तो एंगल ऐसी बनेगा, ये बनेगा ना ए ओ बी। तो सेंटर पे जो आर्क, सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, बाय इट का मतलब इसी आर्क के द्वारा, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट एक तो हमने इस सेंटर ही बना दिया सर्कल, अब रिमेनिंग पार्ट ही रह गया ना, तो ये कहता है कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना है वो डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, हमने पी है, तो अभी जो एंगल बनेगा ए पी और ये बी, ऐसे ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो होगा यानी एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा एंगल ए पी बी का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी कोई पॉइंट हो वहां पे जो एंगल बनेगा उसका। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहीं पर पी है, मान लो यहां होता एक ये क्यू, तो मैं इसको इससे मिलाता ए से क्यू और ये जो सेंटर में दिया एंगल बनता, ये भी उसका हाफ होता है, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इसका डबल हो, कहीं भी बन जाए रिमेनिंग पार्ट में वो उसका डबल होता है। तो ये 9.7 है, इसमें कुछ थ्योरम और है फिर बताते हैं आगे।